अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो मेरे साथ में हैं मतलूब भाई सऊदी से। तो अभी जुमा के बाद वो आराम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको उठा दिया कि थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कशन कर लें, क्योंकि इंशाअल्लाह कल हम लोग जो मीटिंग है वो करेंगे। तो मतलूब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, खाना वाना हो गया आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हो गया। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि नंबर वन, ये जो उमर भाई का सवाल था कि ये खोलना चाहिए, क्या कहते हैं, अकाउंट, उसका क्या हुआ? हाँ, उसका क्या कहना है ये आपका? अकाउंट का HDFC में काका थी, उसको बात किए थे, तो उसके बड़े प्रोसेस है। जी। वो पूरी मेंबर को बुला के मीटिंग करेगा, फिर गांव में जाके इंक्वायरी करेगा, तो मतलब बहुत टफ है। तो इसलिए उसको छोड़ के फिर SBI वाले से बात किए। तो SBI वाला बोल रहा है कि आपका जो जिला लगता है ना, वो प्रतापगढ़ लगता है, और ये लाल गोपालगंज में जो है ये इलाहाबाद में लगता है। तो आपको शेखपुर में खुलाना पड़ेगा। तो शेखपुर थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है। तो अभी हमारे चेयरमैन साहब बात किए हैं इलाहाबाद बैंक मैनेजर से, तो वो बोल रहा है ठीक है, वो खोल देगा। तो ठीक है। इंशाल्लाह, जैसे कि आपको सुफियान भाई ने बताया कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। फिर भी कितना वक्त लगेगा इस चीज़ को? ट्रस्ट वाला अकाउंट खुल जाएगा। कितना कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा खुलने के लिए? बस इंशाल्लाह एक इसी हफ्ते के अंदर, मतलब 2-3 दिन बोला है, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, गवर्नमेंट का काम थोड़ा लेट में होता है, तो फिर भी एक हफ्ता पकड़ लो। ठीक है, एक आध हफ्ते में खुल जाएगा। तो क्योंकि अभी बहुत सारा फंड आ रहा है, तो उसको प्राइवेट बैंक में डाल के फ़ायदा नहीं है। नहीं, फिर बाद में दिक्कत होती और है ना। अभी अभी आपने तो सुना होगा कि गवर्नमेंट का जो रूल है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। ये जितना भी UPI और ये सब कुछ होता है ना, उसको बहुत मॉनिटर करने वाले हैं। अभी कल की हाँ, नहीं, न्यूज़ है, जो पता नहीं। उमर भाई बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे कि बाद में दिक्कत होती है। अभी बाद में नहीं, शुरुआत है तो अभी से रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा किसी भी अकाउंट में, यानी इलाहाबाद बैंक तो इलाहाबाद बैंक। नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह इलाहाबाद बैंक में हो ठीक है। जाएगा। और दूसरा ये था कि बजट तो देखा होगा आपने जो बना है, और उस पर हाँ, दो सजेशन और आए हुए हैं। एक तो कुछ मस्जिद में छोटा मोटा और काम है वो, और उसके अलावा तालाब का जो है वो खर्च, यानी खुदाई का। तो इसमें फिर से दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो हम लोगों ने दिखाया कि हर साल 1-2 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रहेंगे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया था वो तरावी का, रमज़ान का, इफ़्तार का, और लेडीज़ टॉयलेट का, और मस्जिद की फ्लोरिंग का, और मस्जिद की एयर कंडीशन का, और इमाम का, और लेडीज़ का इस्लामिक प्रोग्राम इसका, और एक और था जलसे का। तो इतने सारे काम जो हैं, ये तकरीबन और 7-8 लाख रुपए लगेंगे। और ये कितने काम हो गए? तकरीबन 8 की लिस्ट बनी है, उसमें से 3 हो चुके हैं, और 5 बाकी हैं, और उसके अलावा 2 और आए हुए हैं, यानी टोटल 7 काम है। तो आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? तो आपका क्या बोलना है? ठीक है, अच्छी बात है। हमारे को अभी जो फिलहाल इस साल में जो काम करना है ना, लेडीज वाला जो काम है ना, वो फर्स्ट करना है। फिर उसके बाद वो जो जेंट्स का टॉयलेट बाथरूम का वो सिस्टम है ना, वो भी ठीक नहीं है, उसको भी सही कराना है। फिर उसके बाद वो ज़मीन शायद ख़राब हो गई है मस्जिद के अंदर की, उसको सही करना है। ये 3 काम इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो लिस्ट में बना है, तालाब का खुदाई का, या जलसे का प्रोग्राम का, या इमाम साहब के रखने का, तो वो हम बैठ के बात करेंगे। उसको इंशाल्लाह अगले साल पे डिपेंड करते हैं। ये साल जो है ना, ये 3 काम इम्पोर्टेंट है। और मस्जिद में जो छोटा मोटा काम है वो इंशाल्लाह होता रहेगा। और नहीं उसके नहीं, बाद आपने कौन कौन सा 3 काम बोला? जो मतलब कौन सा 3 काम आप बोल रहे हैं, यानी कौन कौन सा 3 काम बोल रहे हैं? बोला है ये लेडीज वाला जो इस्लामिक प्रोग्राम है, जो 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 इस्लाह का प्रोग्राम है, या जो इस्लामिक प्रोग्राम है, वो कह रहे हैं आप, जो या इस्लामिक टॉयलेट प्रोग्राम की है। बात कर रहे हैं? हाँ, मैं फर्स्ट यही किया, लेडीज का जो टॉयलेट बाथरूम ये है, वाला। और जी। वजू खाना, लेडीज का पर्सनल वजू खाना अलग से बनेगा। हाँ, तो इसका 1.5 लाख पकड़ा हुआ है इसका। आई थिंक बजट निकालना पड़ेगा।
मिस्त्री से? हाँ हाँ, उसका बजट निकाल लेंगे, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख मुमकिन इतना आएगा। ओके ओके। और दूसरा कौन सा काम बोला आपने? दूसरा ये बोला कि वो जो जेंट्स का टॉयलेट बाथरूम है ना, वो भी सही नहीं है। ओके। उसका रिपेयर करेंगे। रिपेयर क्या है, उसको तोड़ के फिर से सही से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो उसको फिर से डालना पड़ेगा बजट में, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी लेडीज़ हाँ, टॉयलेट, उसको वुदू बजट में खाना ऐड और करना जेंट्स के पड़ेगा। लिए। हाँ, लेडीज और जेंट्स का दोनों करो। और एक और है, वो जो जमीन खराब हो गई है ना, उखड़ गई है मस्जिद के अंदर, शहर में। ये वाली, हाँ ठीक तो है। ठीक है। हाँ हाँ, बाहर का साइड। जी, बाहर का, ओके। हाँ हाँ, वो सही करवाना है। जी। ये 3 काम इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके बाद छोटा मोटा मस्जिद में कोई काम होता है तो उसको मीटिंग में बात करके वो भी काम किया जाए। छोटा मोटा है तो वो मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा है तो वो हो जाएगा। अगर कुछ उसमें ऐसा लगता है लोगों को कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना चाहिए, तो उसके लिए मीटिंग बैठा के मशवरा करके वो काम शुरू कर दें। और लेकिन जहाँ तक मैं जी सॉरी, मैं कट कर रहा हूँ आपको। और मस्जिद के एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है इमाम वाला, उसके बारे में क्या कहना है आपको अभी? इमाम वाला जो मुद्दा है, वो इंशाल्लाह ये साल नहीं, अगले साल से इंशाल्लाह वो रखा जाएगा। ठीक है, यानी और ये लेकिन आप लोगों की एज अ कमेटी वो लिस्ट में वो है, वो आप लोगों के, क्या चीज़? आप लोगों के लिस्ट में ये काम मतलब है कि नहीं है का इमाम का? नहीं नहीं, है, हमारे लिस्ट में है, इमाम साहब का भी है और तालाब की खुदाई का है और भी जो है। लेकिन इसको हम अगले साल से इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि इसको अगले साल से इस पे वो किया जाए। ठीक है, तो यानी अगर हम टॉयलेट और वो करेंगे तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे, और उसके अलावा फ्लोरिंग का करेंगे तो उसमें 1-8 लाख रुपए चले जाएगा। तो इस साल 3 लाख रुपए हाँ, का खर्चा है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से कम 3.5 से 4 लाख लगेगा, क्योंकि जो जेंट्स वाला है ना, उसमें भी पैसा लगेगा, कम से कम 1 लाख रुपया लगेगा। तो दोनों एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे आप लोग, कैसा रहेगा? नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मतलब पहले ये वाला लेडीज वाला कर लेंगे, ये खत्म होगा, फिर जेंट्स वाला करेंगे, फिर उसके बाद ये फ्लोरिंग वाला करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आप अकेले हो, तो आपकी यानी बाकी जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी जो हैं, उनसे आप लोग का मशवरा होगा आपका, बराबर? हाँ, हमारी उनसे बात हुई है। हुई है, अच्छा ठीक है। तो मैंने वही सोचा कि इस पे बात कर लूँ, फिर बाकी लोगों के लिए फिर उनसे भी मशवरा लेके मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, यानी जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट खुले तरीके से होगा हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ और ऐड करना है? माशाल्लाह, आप तो पता नहीं, सबको शायद पता है कि नहीं, आप अभी फ़िलहाल थोड़ा बाहर हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सब कुछ? कर लेते हैं इंशाल्लाह, जैसे गांव में करते थे वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाँ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, आपका टाइम टू टाइम मैसेज आता रहता है, जुमा का हो चाहे जो भी हो, चंदे का। इस बार भी माशाल्लाह अच्छा चंदा आया, ख़ास तौर पे एक साहब हैं जिन्होंने अच्छा चंदा दिया माशाल्लाह। तो हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह जो रकम सेट होती है उतनी तो आ ही जाती है। हाँ हाँ, जो जो आपने सेट किया है ना, उस हिसाब से आ जाती है। जी जी जी। ठीक है। ठीक है, मतलब भाई आपके टाइम के लिए, आपने जुमा के दिन, छुट्टी के दिन टाइम निकाला और हमसे बात की। तो इसी तरीके से मेरी कोशिश है कि सब लोगों को खबर मिलती रहे। हमारे जो कमेटी के जो सरबराह हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग की राय मशवरा क्या, उनका आखिर में फ़ैसला उनके ज़रिए होगा जो भी है। और मैं कोशिश करूँगा उसमें हेल्प करता रहूँ। मेरा कोई फ़ैसला डायरेक्ट नहीं होगा जब तक जो गुलफ़ाम साहब हैं या फिर सुफियान साहब हैं या फिर मतलूब साहब हैं, तो ये लोग एज अ कमेटी मिल के फ़ैसला लेंगे और जो गांव के बेहतर में अच्छे, मतलब हित में अच्छा होगा। शुक्रिया मतलूब साहब। और कोई जज़ाकल्लाह कुछ खैर। आखिरी मैसेज है आपका? नहीं, फिलहाल तो बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मैं कल इंशाल्लाह देखता हूँ, कल शाम को फिर तकरीबन मगरिब और इशा के बीच में, यानी सऊदी टाइम पर रखूँगा, और इंडिया में वो तकरीबन 9:30-10 बजे तक होगा। इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाक वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।